नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और गुड लक टुडे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे विचारों पर, अच्छे विचार, बुरे विचार। आप अपने विचारों से किस तरह से अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, उस पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर आप अपनी कोई विशेष इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो रात को सोने के पहले उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके रोज प्रार्थना करिए। जिस इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं उस इच्छा के लिए रोज प्रार्थना करिए। आपकी प्रार्थना जल्दी से जल्दी, शीघ्र से शीघ्र पूरी होगी। तो रात को सोने के पहले अगर आप नियमित रूप से उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके हृदय से प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना पूर्ण होगी। और आइए अब जान लेते हैं 29 अप्रैल 2024 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 29 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, प्रातः काल 7:57 तक। नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जानते हैं पंडित जी से कि हमारे जो विचार होते हैं वो कितने शक्तिशाली होते हैं। देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि आप अपने विचारों में बदलाव करके या विचारों में प्रयोग करके अपने जीवन की समस्याओं को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे विचार कितने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। देखिए, सोच या विचार ईश्वर का वरदान है। जो विचार करने की क्षमता है आपके अंदर, वो ईश्वर की कृपा से आपको मिली है। अगर विचार की क्षमता ना हो तो मानव और पशु में अंतर नहीं रहेगा। विचारों के सही प्रयोग से जीवन में अद्भुत शक्तियां पाई जा सकती हैं। केवल आपको ये पता हो कि आपके विचारों का सही प्रयोग कैसे होगा, तो आप विचारों का सही प्रयोग करके जीवन में अद्भुत शक्तियां पा सकते हैं। विचार से आपके भाग्य को भी बदला जा सकता है। आप अपने विचार से अपने भाग्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं और जीवन की तमाम समस्याओं को सुलझा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई मंत्र जप नहीं करना है। इसके लिए कोई यज्ञ, हवन, दान, पुण्य, पूजा पाठ नहीं करना है। आपको अपने सोच और अपने विचारों पर काम करना है। अपने सोच और अपने विचारों को अगर बेहतर करें तो आप जीवन की तमाम समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जो आपके विचार हैं, ये केवल आपके ऊपर असर नहीं डालते। विचार स्वयं पर, अपने ऊपर और दूसरों पर धीरे धीरे बहुत गहरा असर डालते हैं। यानी खुद के ऊपर भी असर डालते हैं और दूसरों के ऊपर भी विचारों का प्रभाव
पड़ जाता है। और आइए अब जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी धार्मिक कार्य में इस समय व्यस्त रहेंगे। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। परिवार में तनाव हो सकता है। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपके सुधार होगा। स्थान परिवर्तन इस समय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए जानते हैं पंडित जी से कि विचार से लाभ या हानि किस तरह से होती है। देखिए, हमने आपको बताया कि आपके विचार आपके स्वयं के ऊपर भी असर डालते हैं और दूसरों के जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। आप अपने विचारों का या मानसिक शक्ति का कैसे प्रयोग करते हैं, इससे आपको लाभ या हानि हो सकती है। लगातार किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या घटना के बारे में अगर आप विचार करते हैं तो वो मूर्त रूप लेने लगती है। वो जीवन में सही होनी शुरू हो जाती है। आप किसी व्यक्ति के बारे में मन में लगातार बुरे विचार रखें, शत्रुता का भाव रखें, एक दिन वो व्यक्ति आपका शत्रु बनेगा। आप किसी घटना के बारे में बार बार सोचते हैं, मेरी दुर्घटना हो जाएगी, मेरी दुर्घटना हो जाएगी। एक दिन आप दुर्घटना के शिकार जरूर होंगे, क्योंकि आपके जो विचार हैं वो जीवन में एक दिन सत्य होंगे। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं, अगर आप लगातार निगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो अशुभ होने की संभावना जीवन में बढ़ जाती है। जीवन में अशुभता आ जाती है। अगर आपके विचार लगातार नकारात्मक रहेंगे तो जीवन में अशुभता की पॉसिबिलिटी, अशुभता की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस नकारात्मक विचार से प्रकृति में अशुभ परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। आपके विचार की तरंगे हैं और प्रकृति में हर तरह की तरंगे हैं। अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, दुर्घटना वाली भी हैं, अच्छे स्वास्थ्य वाली भी हैं। हर तरह की तरंगे प्रकृति में घूम रही हैं। तो आपके विचार की जो तरंगे हैं, अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो जिस तरह के नकारात्मक विचार की तरंगे हैं, प्रकृति से वही तरंगे आपकी तरफ आ जाएंगी
और आपके जीवन में प्रकृति में अशुभ परिवर्तन होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके विचार शुभ हैं, आपके मन में पॉजिटिविटी रहती है, मैं कर लूंगा जीवन में, मैं जीवन में ऊंचाइयों पर जाऊंगा, मैं इस परीक्षा में जरूर सफल होऊंगा। अगर आपके विचार लगातार शुभ रहते हैं तो प्रकृति आपको शुभ तरंगें भेजती है और ये शुभ तरंगें आपके जीवन में शुभ परिवर्तन कर देती हैं और चीजें आपके पक्ष में, आपकी शुभता में घटनी शुरू हो जाती हैं। यानी अगर आप लगातार ये विचार करते हैं कि मैं बीमार हूं, मुझे ये रोग है, मुझे वो रोग है, मुझे ये समस्या है, एक दिन आप भयंकर बीमार पड़ेंगे और वही बीमारी आपको परेशान करेगी। और अगर आप निरंतर सोचते हैं मैं स्वस्थ हूं, मैं आनंद में हूं, मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, आपका स्वास्थ्य और आपका शरीर आपके साथ बेहतर बना रहेगा और सामान्यतः आप हर तरह की अशुभता से बचे रहेंगे। और आइए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, तनाव कम होता जाएगा, करियर की समस्याएं आपकी दूर होंगी, काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, करियर की बाधा दूर होगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, अनावश्यक वाद विवाद से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और चलिए अब वक्त हो गया है सवाल और जवाबों का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी को आज का पहला सवाल किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न दीपक कुमार पांडे जी ने हमें लिखा है। कानपुर से लिखते हैं ये। 23 जून 1980 का जन्म है। 3:05 प्रातः, घाटमपुर, कानपुर नगर। ये लिख रहे हैं कि मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, धन का अभाव रहता है, नौकरी में अस्थिरता है, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए दीपक जी, आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल नहीं है और शनि के नकारात्मक होने की वजह से ही इस उम्र तक आने के बावजूद अभी तक आपका करियर सेट नहीं हो पाया है। लेकिन फिर भी आपका आने वाला समय अच्छा है। अक्टूबर 2024 के बाद से आपकी स्थितियों में सुधार होगा।
उसके बाद जो आप नौकरी करेंगे वो नौकरी स्थिर तरीके से लंबे समय तक चलती रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिला के इस साल के अक्टूबर के बाद से बेहतर होगी और 2026 से आपका जीवन काफी ज्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। 2 उपाय करने की आवश्यकता है आपको। रोज सुबह और शाम शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज सुबह और रोज शाम जप करिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। अगर ये 2 उपाय आप लंबे समय तक करें, आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न जयव्रत सील जी ने हमें लिखा है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल से लिखते हैं। 19 जनवरी 1991 का जन्म है। 5:45 प्रातः, सियालदह, पश्चिम बंगाल। ये पूछ रहे हैं कि मुझे किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए और मैंने अभी सुनहला और गोमेद धारण किया हुआ है। जयव्रत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको शिक्षा क्षेत्र में अपना करियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप नेट क्वालिफाई करें, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का प्रयास करें, उसमें आपको लाभ होगा। और वर्ष 2025 में आपका करियर उत्तम दिखाई दे रहा है। यहां से आपके लाभ होने की संभावना ज्यादा है। फिलहाल गोमेद जो पहना है आपने, वो आप निकाल दीजिए और सुनहले की जगह एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। लगभग 5 से 6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। एक पीला पुखराज पहने, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप ये उपाय करना शुरू कर दें तो आपको सफलता जल्दी मिलेगी। तो चलिए जानते हैं कि विचारों से अपने खराब ग्रहों को कैसे ठीक किया जाए। अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका कोई ग्रह खराब है, आपकी कोई दशा खराब चल रही है, सबसे पहले आपके मन में यही विचार आता है कि उस खराब ग्रह को लेके मुझे दिक्कत होगी, मुझे परेशानी होगी, और ये भय आपको परेशान करता है। और हर कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे होते हैं और कुछ ग्रह खराब होते हैं। तो विचारों से अपने खराब ग्रहों को कैसे ठीक करें? जो ग्रह खराब है उसकी समस्या को समझें। जैसे मान लिया आपका मंगल खराब है, तो आप उसकी समस्या जानते हैं। कर्ज की शिकायत, ऑपरेशन की समस्या, बेवजह की दुर्घटना, चोट चपेट, विवाद, ये सब मंगल से जुड़ा रहता है। तो जो ग्रह आपका खराब है उसकी समस्या को समझें और लगातार ये विचार करें कि वो ग्रह मेरे लिए अनुकूल हो रहा है। आप मन में ये सोचें कि मंगल मेरा अच्छा है, मंगल मुझे शुभ फल देगा,
मंगल की दशा में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, या जिस भी ग्रह की दशा चल रही है वो ग्रह मेरे लिए अनुकूल बना रहेगा, उसके परिणाम मेरे लिए अच्छे होंगे, शुभ होंगे। जब आप ऐसा निरंतर करेंगे तो उस ग्रह के अंदर आपके लिए शुभता आने लगेगी और उस ग्रह की शुभता से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। और आप निरंतर जब ये विचार करेंगे कि वो ग्रह शुभ हो रहा है, शुभ फल दे रहा है, निश्चित रूप से उस ग्रह की जो अशुभता है या जीवन में जो आपको अशुभ फल मिल सकते थे, वो अशुभ फलों की स्थिति समाप्त हो जाएगी। लेकिन केवल विचार करने से नहीं चलेगा। विचार करेंगे तो 50 से 70% तक परिवर्तन ग्रहों में हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आप अपना आचरण और अपना व्यवहार भी ठीक बनाए रखिएगा। आप ये विचार करिए कि मेरा ये ग्रह बेहतर हो रहा है, मुझे जीवन में लाभ देगा, मुझे सफलता देगा। ये विचार आप जरूर करिए, लेकिन आप साथ ही साथ अपना आचरण, अपना व्यवहार भी ठीक रखिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका बिगड़ा हुआ ग्रह बेहतर होगा। केवल आपके विचारों से ही आप अपने ग्रह के अशुभ प्रभाव को रोक देंगे। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। छोटी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी। कोई मान सम्मान मिलेगा। दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन और बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि विचारों से छोटी छोटी समस्याओं को कैसे सुलझाएं। वैसे तो आप अपने विचारों से, अपनी सोच से ईश्वर तक की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके विचार इतने शक्तिशाली हैं। मन में ईश्वर की भावना निरंतर लेते रहने से ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है। विचार इतने ताकतवर हैं। तो जीवन की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं आपकी, वो आप अपने विचारों से कैसे सुलझाएं। काम करते समय, आप कोई भी काम कर रहे हो, काम करते समय अपने मन में हमेशा अच्छे विचार रखें। अच्छे विचारों से चलें काम करते समय।
खाना बनाते समय अच्छी सोच रखें। आप खाना खुश मन से बनाएंगे, प्रसन्न होकर बनाएंगी, खुशी के साथ खाना बनाएंगी तो खाने के अंदर भी शुभता आएगी और खाने वाले को, बनाने वाले को, दोनों को लाभ होगा। तो खाना कभी तनाव, टेंशन में मत बनाइए। खाना प्रसन्न होके, प्रसन्न मन से अगर आप बनाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। मन में आनंदित रहें। देखिए, बहुत सारे लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो हमेशा दुखी, हैरान, परेशान रहते हैं। जितना आप मन में दुखी और हैरान, परेशान रहेंगे, समस्याएं आपके जीवन में उतनी ही ज्यादा रहेंगी। इसीलिए अपने मन में आनंदित रहिए। मन में जहां मौका मिले खुशियों का, वहां प्रसन्न होइए और थोड़ा मुस्कुराना सीखिए। चारों तरफ से खुशियां आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। जिस व्यक्ति से आपके संबंध खराब हैं, उसके बारे में अच्छा सोचें। वो व्यक्ति जीवन में तरक्की करे, जीवन में आगे बढ़े, मेरे और उसके संबंध मधुर हो जाएं, ऐसा निरंतर आप विचार करते रहिए। आपके संबंध उस व्यक्ति से बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। जो काम आपका फंसा हुआ है, नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में लगातार शुभ विचार रखिए। आप एक प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और प्रॉपर्टी बहुत दिनों से नहीं बिक रही है। आप अपने मन में निरंतर विचार करें कि प्रॉपर्टी मेरी बिक चुकी है, उसका अच्छा पैसा मुझे मिल चुका है। ये निरंतर आप विचार करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाएगी। यानी जो काम नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में अगर लगातार शुभ विचार रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। घर से आप कहीं भी निकल रहे हैं, अपने मन में अच्छे विचार रखकर निकलिए, आपका दिन बेहतर होगा। और रात का समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रात को सोते समय अच्छे विचारों के साथ सोइए। सुबह जब आप उठेंगे तो अच्छे विचारों के साथ उठेंगे। यानी रात को सोते समय भी आपको अच्छे विचार कर लेना जरूरी है, ताकि आने वाला जो दिन है वो आपका बेहतर बना रहे। और चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। चोट चपेट से भी बचाव करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, तनाव कम होता चला जाएगा। धन लाभ की स्थिति बनेगी। शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें
तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न अभय गौतम जी ने हमें लिखा है, मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 2 दिसंबर 1995 का जन्म है, 1:05 दोपहर का, शहडोल मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरी बहन का विवाह कब होगा। इन्होंने अपनी बहन का डिटेल हमें भेजा है और उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं कि बहन का विवाह कब होगा और कैसा रहेगा। देखिए, आपकी बहन जी के विवाह का समय साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में दिखाई दे रहा है। 2024 के अंत या 2025 के आरंभ में आपकी बहन जी का विवाह होना चाहिए। जिस बालक से विवाह होगा वो नौकरी करने वाला होगा, इंजीनियरिंग साइड में, सरकारी नौकरी में, पुलिस सेवा जैसी किसी नौकरी में वो नौकरी करने वाला हो सकता है। जब भी बहन जी का विवाह करिए कुंडली मिला करके करिए, क्योंकि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में समस्याएं दिख रही हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, आप अपनी बहन जी को एक ओपल बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से लाभ होगा। तो एक ओपल बनवा करके बहन जी को पहनाएं और इनको बोलें कि सुबह शाम दोनों समय 108 बार अगर ये नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर, तो जानते हैं पंडित जी से आज का आखिरी सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न दीपक जैन जी ने हमें लिखा है, राजस्थान से लिखते हैं। 20 नवंबर 1996 का जन्म है, 2:30 मध्य रात्रि को, किशनगढ़ राजस्थान। ये पूछ रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा, मेरा विवाह कब होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। दीपक, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको नौकरी करने की तरफ चलना चाहिए। मैनेजमेंट, फाइनेंस, अकाउंटिंग या कंप्यूटर, इससे संबंधित क्षेत्र में आपको अपना करियर बनाना चाहिए। व्यवसाय के लिए अभी सलाह नहीं दी जाएगी, अभी आपके लिए नौकरी करना ही बेहतर होगा। आपका विवाह वर्ष 2025 में होने की संभावना बनती है और आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका के साथ होगा। आपका करियर बेहतर हो, विवाह उत्तम रहे, जीवन में सफलता मिले, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम करें, हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिवार को ही हनुमान जी का दर्शन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए देखते हैं जिनका जन्मदिन 29 अप्रैल 2024 को आने वाला है, उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
जिनका जन्मदिन 29 अप्रैल को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थितियां आपकी ठीक रहेंगी। करियर में सुधार और परिवर्तन के योग आपके बन रहे हैं। संपत्ति संबंधी समस्याएं भी आपकी हल हो जाएंगी। लेकिन इस साल स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि घर में कौन सा पौधा हमें अवश्य लगाना चाहिए, जरूर लगाना चाहिए। घर में लगने वाला पौधा अपनी तरंगों से पूरे घर को प्रभावित करता है। घर में अपने तुलसी का पौधा लगाएं, घर में शुभता आएगी और इसकी तरंगें पूरे घर को बेहतर करेंगी। इसे घर के बीचों बीच में लगाएं या अपने सोने के कमरे के साथ की बालकनी में लगाएं, ताकि आप इसकी शुभ तरंगों को ग्रहण कर सकें। और चलिए अब जानते हैं 29 अप्रैल 2024 यानी कि सोमवार का शुभ पहर कौन सा है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 29 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है रात के 10:30 से 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिए। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 29 अप्रैल सोमवार रात के 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए शुभ रंग कौन सा है। आज की गुड लक राशि है मकर राशि। इस राशि के स्वामी हैं शनि। इनके लिए क्रीम, हरा और नीला रंग अनुकूल होता है। सबसे ज्यादा बेहतर रंग इनके लिए क्रीम होता है। उसका जितना ज्यादा प्रयोग करें उतना ज्यादा लाभ होगा। और अब वक्त हो गया आज के महा उपाय का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय कौन सा है। जी, बहुत बार आप बीमारी से परेशान नहीं होते। बीमारी का वहम परेशान करता है कि ये बीमारी ना हो जाए, वो बीमारी ना हो जाए। इस तरह का वहम आपको परेशान कर देता है। अगर आप बीमारी के वहम से परेशान हैं, बीमारियों को लेके चिंता और तनाव आपके मन में बना रहता है, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे स्नान जरूर करिए। रोज प्रातः स्नान करिए, इसमें गैप मत करिएगा। एक चांदी का कड़ा पहनिए। पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में, स्त्री हैं तो बाईं कलाई में। सोमवार की रात को गंगा जल से धोकर चांदी का कड़ा पहनिएगा। हर समय जब भी आपको चिंता हो, तनाव हो, बेचैनी हो, आप नमः शिवाय का जप करते रहिए। बीमारी के वहम से आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
और बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।